क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 35% में 25 जोड़ दिया जाता है तो हमें संख्या 200 प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है किसी संख्या के, ठीक है, यदि किसी संख्या के 35% में 25 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हमें संख्या जो है 200 प्राप्त होती है। अभी हमें संख्या पता नहीं है कि कौन सी संख्या है और उसी संख्या को यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे बहुत ही बारीकी से। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपसे पूछ रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे सर, वह संख्या मान लेंगे x, ठीक है, या तो y या तो z, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है। माना वह संख्या, ठीक है, माना वह संख्या। दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से समझते जाना है, ठीक है। चलिए माना वह संख्या, दोस्तों हम मान लेते हैं x, ठीक है, x y z कुछ भी ले सकते हैं सर, ठीक है। माना वह संख्या बराबर दोस्तों हम मान लेते हैं x, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अभी हमने केवल माना है अपनी तरफ से, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार या प्रश्न से, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है यदि किसी संख्या के 35% में, तो संख्या दोस्तों हमने मान ली है x, ठीक है, क्या मानी x, तो इस संख्या का हम करेंगे 35%, ठीक है। समझ में आ रहा है सर। चलिए तो यदि किसी संख्या के, संख्या है दोस्तों हमारी x, संख्या के, ठीक है, संख्या के 35%, तो यहाँ पर संख्या का हम लिखेंगे 35%। संख्या दोस्तों हमारी होगी x और इसका हो गया 35%, ठीक है। इसके 35% में आपको क्या करना है, 35% में 25 जोड़ दिया जाता है, तो इसमें हम 25 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर प्लस कर लेंगे 25, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही सर, है ना, समझ में आ रही ना। चलिए आगे कहा जाता है तो हमें संख्या जो है 200 प्राप्त होती है, यानी अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमें संख्या 200 प्राप्त हो जाती है, इसके बराबर हमें 200 मिल जाती है संख्या, है ना। इसी बात को यहाँ पर सवाल में कहा है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है सर, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पर x है तो x लिखेंगे और गुणा है तो गुणा लगाएंगे सर, ठीक है। अब यहाँ पर 35 है तो 35 लिख लेना है आपको, और इस प्रतिशत वाले चिन्ह को जब भी हम हटाते हैं ना, जब भी इसको हम गायब करते हैं तो बटे में क्या करते हैं, 100 लगाते हैं, ठीक है, 100 लगाते हैं, 100 लगाते हैं। जैसे 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100 सर, है ना। तो 35% का मतलब हो गया 35/100, ठीक है, सिंपल है ना, आसान है। चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया, अब क्या करेंगे सर, इसको आगे आप सॉल्व करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस में क्या है दोस्तों, 25 है, तो प्लस में हमारा 25 है और बराबर में दोस्तों हमारा 200 चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा तिरछा हो रहा है ना लाइन, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम काट लेते हैं, ठीक है, 5 से कट जाएगा, ये 5 सत्ते होता है 35 और 5 दूनी 10, है ना, और 0 का 0, ठीक है, यानी कि 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है ना, और 5 सत्ते 35 होता है। तो हमने इसको काट लिया ऊपर नीचे। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x है और इसके गुणा में क्या है, इसके गुणा में 7 है, ठीक है, 7। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7x, ठीक है, क्या लिखेंगे 7x, 7 को हम पहले लिख लेते हैं, है ना, गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद बटे में क्या रहेगा हमारा, 20 रहेगा, बटे में 20 रहेगा, ठीक है। और प्लस में दोस्तों क्या है, 25 है तो 25 लिखना है, बराबर में सर 200 है तो 200 लिखेंगे, ठीक है। चलिए सर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको करना क्या है, इस 25 को बराबर के इस तरफ भेज देना, ठीक है, संख्या संख्या एक तरफ हो जाएगी और जो x वाला पद है वो एक तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 7x बटे में हमारा 20 है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं सर, इस 25 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 25 से बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 25, ठीक है, इसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पर 200 पहले से है और इस प्लस वाले 25 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा सर 25, ठीक है, इतनी बात तो आप जानते हैं सर,
ठीक है, इतनी बात तो आप जानते हैं। दिख रहा है ना सर, यहाँ पर थोड़ी सी लाइट पड़ती है तो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इससे दोस्तों में क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए, और आपको इसी तरह से बिंदास तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जिससे कि दोस्तों हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है, चलिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 7x है तो 7 ऐसे लिखेंगे, बटे में क्या है सर 20। ठीक है, तो बटे में दोस्तों हम लिखेंगे 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 200 में से हम 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 175। ठीक है, 175 बचेगा, 175 बचेगा सर। ठीक है, अब यहां से आपको करना क्या है, देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर हमारा क्या है 7x है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 7x हो गया, तो 7x आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए इस 20 की गुणा करेंगे 175 से। ठीक है, यानी कि इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, 1 का गुणा 7x से और 20 का गुणा 175 से। तो चलिए सर करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले हमने 1 का गुणा 7 से किया, 7x से, तो 7x हो गया, बराबर 20 का गुणा 75 से करेंगे, 20 का गुणा हमें करना 175 से, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 7 से ये कट जाएगा, देखिए 7 से हमारा ये 175 कट जाएगा, है ना, डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पर x बचेगा केवल, और यहाँ पर 20 है और गुणा में है 175। ठीक है, और बटे में दोस्तों हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पर दिख रहा होगा आप, बटे में हमारा आ जाएगा 7, तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पर 17 है, 3 बचेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 35, तो 7 पंजे होता है 35। ठीक है, 7 पंजे होता है 35। यहाँ पर आ गया 20 गुणा 25। ठीक है, बटे में 1 है, इसको हम लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 20 का गुणा आप जब 25 से करेंगे तो 25 दूनी कितना होता है, 50 होता है, 25 दूनी होता है 50 और 0 का 0 सर। ठीक है, यानी x का जो वैल्यू है, x का जो मान है वो कितना आ गया सर, 500 आ गया। ठीक है, तो यही दोस्तों वो संख्या है जो हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, जो हमसे सवाल में पूछी गई थी कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या दोस्तों हमने x मानी थी और x का मान आ गया 500। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या। ठीक है, अतः थोड़ी यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पर लिख लेते हैं अतः वह संख्या। दोस्तों वह संख्या दोस्तों हमारी आ गई है 500। 500 यही दोस्तों हमारे क्या है, राइट आंसर है, राइट आंसर है। अगर दोस्तों आपको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है गलत है, कैसे चेक करेंगे, देखिए सवाल को पढ़िए जरा। सवाल में कहा गया था यदि किसी संख्या के 35% में 25 जोड़ दिया जाता है तो हमें संख्या 200 प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, संख्या के 35% में 25 जोड़ेंगे, है ना, तो संख्या में पता चल गई है। इसका हम क्या करेंगे, देखिए संख्या के 35% में क्या करेंगे, संख्या है 500, इसके हम 35% में क्या करेंगे, इसके 35% में हम क्या करेंगे, 25 जोड़ेंगे। ठीक है, 25 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना, 25 ऐड करेंगे तो हमें 200 मिलना चाहिए। ठीक है, 200 हमें मिलना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, देखिए 0 से 0 गए, 0 से 0 काट लिए, है ना, 35% का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बटे में हमें 100 लगाना है जब भी हम प्रतिशत वाले चिन्ह को हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ पर बचा है 5 गुणा 35, 5 गुणा 35, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल हमारे पास 2 हो गए, 5 दिया 15 और 2 17, यानी कि 175, और प्लस में क्या है 25 है। ठीक है, तो 175 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, तो हमारी बात भाई सही है, हमारा आंसर सही है। देखिए हमारी बात सही बैठ रही है कि संख्या के 35% में 25 जोड़ दिया जाता है तो हमें संख्या 200 प्राप्त होती है, जो कि हमें संख्या 200 प्राप्त हो गई है। इसके 500 के 35% में हमने 25 जोड़ा तो हमें 200 प्राप्त हो गया है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है सर। ठीक है, इस तरह से अगर आपके मन में डाउट हो कोई, है ना, तो आप सवाल को चेक कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ गया है कि इस तरह के सवालों को बिंदास तरीके से, आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, तो रुको जरा, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, इसका आंसर में कमेंट में दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे आंसर, उनको मैं दिल से हार्ट देने वाला हूं। ठीक है, जितने भी बच्चे हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक सवाल लिख रहा हूं। ठीक है, थोड़ा रुकिए जरा, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। लीजिए सर, आपका सवाल तैयार हो गया है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए सवाल क्या है, यदि किसी संख्या के 75% में, ठीक है, यहाँ पर क्या है 75%,
यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, ये क्या है 75 जोड़ दिया जाता है तो हमें संख्या यानी हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया सर? यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आपको इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, देंगे ना सर आंसर? चलिए, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।